Hello friends, welcome back to my another vlog and welcome to my SSLC journey। आज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, कैसे बैलेंस करें केमिकल इक्वेशन को। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, Fe प्लस H2O इज गिव्स टू Fe3O4 प्लस H2O। हम इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं और क्या बैलेंस करना है। चलो दिखाता हूँ कैसे बैलेंस करें इस इक्वेशन को। ठीक है, तो चलो कैसे बैलेंस करें वो सब सिखाता हूँ मैं आपको। LHS, RHS, रिएक्टेंट्स कौन सा सही है और प्रोडक्ट कौन सा सही है। चलो तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। चलो अब हम इसे बैलेंस करके देते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि LHS कौन सा सही है और RHS कौन सी तरफ है। ठीक है, ये एरो के पीछे वाला सही है ना, इसे LHS कहते हैं हम, और इसके सामने वाला सही है ना, इसे RHS कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS साइड को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और RHS साइड को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसे डिवाइड करके इसे बैलेंस करते हैं कि ये बैलेंस हो गया क्या नहीं। ठीक है, चलो अब हम डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले ये अब मैं Fe क्यों चुनिया वो सिर्फ एक ही चुना है ना। मैं Fe ही क्यों चुना हो कि आप जब बिग लेटर के सामने, कैपिटल लेटर के सामने जब स्मॉल लेटर रहेगा, जैसे कि ये जी Cl, ओके, ऐसा आएगा तो हम इसे दो को मिला के एक कर देते हैं। ठीक है, इसे ये दो आके एक होगा। इसका यहाँ पर लिख लेते हैं ये E, और यहाँ पर सीधा सीधा से ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल, यहाँ लिख लेते हैं H और O। ये है LHS सेट का रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स से लिख देते हैं। अब यहाँ आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रहा है ना, सेम यहीं पर लिख देना है। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ जो लिखा है यहाँ पे भी वही लिख दो, क्योंकि यहाँ कौन सा इक्वेशन लिखोगे कि यहाँ भी वही इक्वेशन होगा। दिखाता हूँ Fe, तो यहाँ पर भी Fe है और यहाँ पर भी Fe है। H, तो यहाँ पर भी H है। H यहाँ पर भी वो है, तो यहाँ पर भी वो है। सेम यहाँ पर वैसा है और यहाँ पर भी वैसा सेम है। अब चलो हम इसे बैलेंस करेंगे। E की वैल्यू अभी हम नंबर ही नहीं होगा तो यहाँ पर एक जरूर रहेगा। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं आया तो एक जरूर होगा। ठीक है, 1। अब H की तरफ 2 है, अब वो की तरफ कुछ भी नहीं आया तो 1 होगा। ठीक है, 1। और प्रोडक्ट इसे लिख देते हैं। Fe की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 लिख देते हैं, और वो की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पर वो है 4 और H की वैल्यू 2। अब चलो हम इसे बैलेंस करेंगे। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ तो बस सिर्फ ये H, ये यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी दो बैलेंस हुए हैं। Fe और वो बैलेंस ही नहीं हुआ। चलो हम इसे बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं मैं वो सिखाता हूँ। अब हम कौन सी इसकी वैल्यू ज़्यादा और इसकी वैल्यू कम है। इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 1 है। चलो किसकी वैल्यू कम है ना, उसी से ही शुरू करना है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कम है, 1 है, और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर भी हम 3 लिख लेते हैं। अब इसके लेफ्ट साइड लिखना चाहिए, यहाँ पर नीचे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3। अब ये Fe की वैल्यू कितनी हुई, 3। अब यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अब ये दो बैलेंस पे और ये दो बैलेंस पे, अब हम वो बैलेंस करना चाहिए। अब वो यहाँ पर है। ठीक है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। चलो अब इसे बैलेंस करेंगे। अब वो इसमें यहाँ पर है, ये दो भी अटैच होती है, ये दो भी एक है। अब हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, तो 4। अब यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ये H को भी 4 जाएगा और वो को भी 4 जाएगा। सबसे पहले हम वो को लिख लेते हैं, वो आके 4। अब यहाँ पर 2 है ना, अब इससे भी जाएगा वो 4 2 8। अब जब वो 4 लेफ्ट साइड आएगा और H को पहले से ही एक नंबर होगा तो इसे मल्टीप्लाई करना है, और प्लस के ये तरफ और एक प्लस के ये तरफ है तो इसे ऐड करना चाहिए। ठीक है, 4 2 8। अब यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं।
अब फिर से ये दो बिगड़ चुका है। अब फिर से हम h की वैल्यू बढ़ाना है। अब h की वैल्यू यहाँ पर भी हम 4 लिख देते हैं। 4 टू सा ये, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। Fe की वैल्यू 3, h की वैल्यू 8, O की वैल्यू 4 एंड Fe की वैल्यू 3, h की वैल्यू 8, O की वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ पर डेट से लिख देता हूँ। Fe की वैल्यू 3, h की वैल्यू 8 और O की वैल्यू 4। और यहाँ पर भी Fe की वैल्यू 3, h की वैल्यू 8 और O की वैल्यू 4। h की वैल्यू 3 एंड Fe की वैल्यू 3, h की वैल्यू 8, 4 टू सा 8, O की वैल्यू 4, नंबर 4 है ना 4। और यहाँ पर भी Fe की वैल्यू 3, h की वैल्यू 4 टू सा 8, O की वैल्यू 4। ठीक है 4। तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर इसका। मैं यहाँ पर जगह है मुझे लिखने में गया, इसलिए मैं रख करके फिर से नीचे लिखूंगा। ठीक है, अभी हमारा बैलेंस हो चुका है, इसका आंसर मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, आंसर तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि Fe plus H2O is gives H2O Fe3O4 plus H2। अब यहाँ पर आंसर आ चुका है। यहाँ पर कैसे बैलेंस, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया 3Fe plus 4H2O is gives H2 Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, बैलेंस हो गया ये हमारा केमिकल इक्वेशन। मैंने सिर्फ कैसे बैलेंस करें वो दिखाया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं यहाँ बताऊँ कि केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स होते हैं केमिकल इक्वेशन के? हाँ ठीक है, केमिकल इक्वेशन की 4 टाइप्स होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा वो 4 टाइप्स भी। ठीक है, 4 टाइप्स के में कैसे बैलेंस करें, उसमें भी वैसे ही आएगा कैसा केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, वैसा सब उस केमिकल 4 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में आ जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून and like and subscribe my video and share with your friends and families.